क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कब किस मोड़ पर अचानक ऐसे पल आपके सामने ला दे जो सब कुछ बदल दे। बस यही पल अब सरू, वेद और उनके नए बेबी की जिंदगी में आने वाला है। और इसी के साथ शुरू होने वाला है इतना जबरदस्त ट्विस्ट कि आप अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, पर किसी को अंदाजा भी नहीं कि थोड़ी ही देर में हालात एकदम उलट जाने वाले हैं। अनु और उसके परिवार को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और ये उनके लिए काफी मायने रखता है। सारे लोग सोच रहे थे कि शायद कोई आकर मदद करेगा, कोई हाथ बंटा देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कोई भी नहीं आया। हर कोई केवल उम्मीद लगाए बैठा रहा कि शायद कोई दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन खालीपन ही दिखता रहा। अगर आप भी कहानी के इस मोड़ को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। घड़ी में 2 बज चुके थे, फिर 2:30, और सभी लोग थक कर घर जाने का फैसला करने ही वाले थे कि तभी अचानक से हालात बदलने लगे। एक एक करके लोग वहां आने लगे। पहले 2-4 लोग आए, फिर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल एकदम बदल गया। पुष्पा की आंखों में खुशी छलकने लगी, क्योंकि आखिरकार लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार होकर आ गए थे। वो दिल से खुश हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे रजनी को देखकर होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। आप भी अगर कहानी के आगे बढ़ने पर उत्साहित हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे के ट्विस्ट आप मिस ना करें। अब सब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बनाना क्या है, भोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तभी अनु कहती है कि वो तब तक खाना शुरू नहीं करेगी जब तक कॉन्ट्रैक्टर खुद फोन पर बता न दे कि मेन्यू क्या है। वो बात खत्म करती ही है कि कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल भी कर देता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन असली दिक्कत तो इसके बाद शुरू होती है। अनु लिस्ट का इंतजार कर रही होती है और उधर दूसरी तरफ मीरा नई गड़बड़ी करने में लगी होती है। कॉन्ट्रैक्टर ने मीरा से इटालियन फूड भेजने को कहा था, लेकिन मीरा ने जाने अनजाने में इंडियन फूड भेज दिया। जब वो लिस्ट अनु तक पहुंचती है तो अनु को लगता है कि सब ठीक है और सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन 150-200 लोगों का खाना बनाना इतनी आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए बड़े बर्तन चाहिए, बड़े सेटअप की जरूरत होती है, और अनु के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। अनु की चिंता बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि क्या होगा, कैसे होगा। वो गंगा माई को कॉल करती है कि शायद वो मदद कर दें, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो हमेशा मुसीबत में साथ खड़ा होता है, आर्या। वो कहता है कि वो सबकी मदद कर सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आगे कहानी और दिलचस्प होने वाली है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आप सबसे पहले देखें। आर्या की मदद की घोषणा करते ही वहां खड़े गोपाल जी मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाहरी लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां मौजूद भीड़, सारे आसपास के लोग उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। गोपाल भैया मान जाइए, ये हमारे लिए अच्छा होगा, लोग कहते हैं। आखिरकार इतने लोगों के समझाने के बाद गोपाल जी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सर, अगर आप चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। इस फैसले से बाकी सबकी भी उम्मीद जाग जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मज़ेदार ट्विस्ट आप तक हमेशा पहुंचते रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्या कहता है कि सबसे पहले बर्तन लाने होंगे, क्योंकि इतने लोगों का खाना छोटे बर्तनों में तो बन ही नहीं सकता। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक सिमरन बोल पड़ती है। वो कहती है कि अनु ही जाएंगी आर्या के साथ बर्तन लाने। इस पर गोपाल जी तुरंत कहते हैं कि अनु क्यों जाएगी, कोई और भी तो जा सकता है। लेकिन सिमरन जिद पकड़ लेती है और आखिरकार वो दोनों को भेज ही देती है। अनु और आर्या ऑटो करके निकल जाते हैं। उनका जाना ही अपने आप में एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इधर मीरा को इस बात की भनक लग चुकी होती है कि आर्या अब अनु की मदद करने के लिए उसके घर तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि अगर आर्या ने अनु की मदद कर दी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। शायद इस बार आर्या उसे बचा भी नहीं पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इधर उस समय एक और बड़ा मोड़ सामने आता है। गोपाल जी को पता चलता है कि रघु उन साड़ियों को गोडाउन से बेच रहा है, और वो बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, रघु के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। हालात गंभीर होने लगते हैं और खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसी समय वहां पहुंचते हैं आर्य और अनु, गोपाल और पुष्पा को बचाने।
आर्या के आते ही रघु का डर बढ़ने लगता है। आर्या ने पहले भी कई बार सबको संकट से बचाया है और इस बार भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो रघु और उसके गुंडों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। कोई कुछ समझे उससे पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आर्या की आंखों में गुस्सा और रघु के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट आप मिस ना करें। इतनी सारी घटनाओं के बाद अब कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर खड़ी है। सरू, वेद और उनका नन्हा बच्चा, अनु और आर्या, गोपाल और पुष्पा, सबकी जिंदगी इस समय एक बड़ी जंग के बीच फंस चुकी है। हर कोई किसी न किसी मुसीबत में है और हर किसी के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। और ये तो अभी बस शुरुआत है। आगे की कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी के पहले हिस्से में जो कुछ हुआ वो आने वाले बड़े रहस्यों का सिर्फ ट्रेलर है। आगे ऐसा बहुत कुछ होगा जो रिश्ते बदलेगा, हालात बदलेगा और कई लोगों की जिंदगी एकदम नई दिशा में ले जाएगा। अगर आप भी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जहां पहला हिस्सा खत्म हुआ था, कहानी अब वहीं से और भी गहरी होने वाली है। रघु के गुंडों का हमला, गोपाल जी की हालत और आर्या का गुस्सा, इन सब के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। आर्या ने जैसे ही रघु की ओर कदम बढ़ाया, पूरी हवा का रुख बदल गया। रघु के गुंडे इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हों कि कैसे यहाँ से भागा जाए। लेकिन आर्या का इरादा साफ था, इस बार किसी को बख्शना नहीं है। अगर आप भी कहानी के इस मोड़ को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आर्या ने बिना वक्त गवाए रघु को पकड़ लिया। रघु तड़पने लगा, बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन आर्या का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। अनु भी वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि मामला हाथ से ना निकले। उसने आर्या को रोकने की कोशिश की, पर हालात कुछ ऐसे थे कि आर्या अब रुकने वाला नहीं था। इतने दिनों से रघु ने जो जो चालें चली थीं, जो भी परेशानियां सबके सामने लाई थी, वो सब आर्या को याद आ रहा था। इसी गुस्से में उसने रघु को उसकी करनी का फल चखाने का ठान लिया था। अगर आप भी आर्या की इस बहादुरी को आगे भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले मोड़ों का मजा भी आप तक पहुंचे। उधर गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों घायल थे, पर अनु तुरंत उनकी तरफ भागी और उन्हें संभालने लगी। वो घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही भगवान से दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। माहौल इतना भारी हो चुका था कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसको संभाला जाए। तभी मोहल्ले की कुछ लोग भी दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और मिलकर गोपाल जी को उठाते हैं। पुष्पा रोते रोते बदहवास हो जाती है, लेकिन अनु उसे संभालती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, अब आर्या आ चुका है, सब ठीक हो जाएगा। उधर आर्या ने रघु को पूरी तरह काबू में कर लिया था। रघु के गुंडे भाग चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि आर्या से भिड़ना मतलब खुद ही मुसीबत बुलाना है। आर्या रघु को घसीटकर गोपाल के सामने लाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पर हमला करने की? रघु के पास कोई जवाब नहीं था, उसकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे वो क्या सजा पाता है, वो कैसे पकड़ा जाता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले हिस्सों में कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके बाद वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। किसी ने फोन कर दिया था कि झगड़ा हो रहा है। पुलिस ने आते ही रघु को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगी। जाते जाते रघु आर्या की तरफ देखता है, जैसे बदला लेने की कसम खा रहा हो, लेकिन आर्या शांत खड़ा उसे देखता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सच का साथ देने वाले को कोई हरा नहीं सकता। इस पूरी घटना के बाद अनु आर्या के पास आती है और कहती है कि अगर वो समय पर ना पहुंचते तो ना जाने आज क्या हो जाता। आर्या सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा। अगर आप इन दोनों के रिश्ते में आगे आने वाले बदलाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी फिर से अनु के घर की तरफ लौटती है, जहां सब लोग खाना बनाने की तैयारी में जुटे थे। लेकिन इस घटना ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ गई थीं, पर अनु ने सबको संभाला और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दें, क्योंकि हमें बड़े दिल से ये काम पूरा करना है। पुष्पा जी भी धीरे धीरे संभल गई और उन्होंने भी खाना बनाने में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अभी भी बहुत काम बाकी था और समय कम था। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि इस खाना बनाने के काम का परिणाम क्या होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सिमरन भी इधर उधर दौड़ रही थी, सारे काम संभाल रही थी। वो खुश थी कि आर्या और अनु सेफली लौट आए थे, पर मीरा को अब इस बात की चिंता हो रही थी कि उसकी गलतियों की वजह से घर का माहौल कितना बिगड़ सकता है। वो मन ही मन सोचती रहती है कि काश उसने ऐसी हरकतें ना की होती। पर अब पछताने से क्या होता, घटना तो हो चुकी थी। आगे जब सच्चाई सामने आएगी तो मीरा किस मुंह से सबका सामना करेगी, ये भी देखने लायक होगा। अगर आप भी इस सच्चाई के सामने आने वाले दिन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। उधर अनु आर्या से कहती है कि अगर वो समय पर ना पहुंचते तो ना जाने आज क्या हो जाता। आर्या बस हल्की मुस्कुराहट देकर कहता है कि वो हमेशा उसके परिवार का साथ देगा। लेकिन ये सुनकर मीरा के मन में जलन भड़क उठती है। उसे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अनु और आर्या का रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है कि अब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना वो सब कुछ खो देगी। आगे मीरा क्या करेगी, ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला कोई भी ट्विस्ट मिस ना हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, पर काम अभी भी बाकी था। सब लोग मिलकर खाना बना रहे थे, सब्जियां काटी जा रही थी, मसाले तैयार किए जा रहे थे, चावल धोए जा रहे थे और बड़े बड़े बर्तनों में पकाने की तैयारी हो रही थी। उस माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे सारे लोग एक परिवार बन गए हों। हालांकि थकान सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन दिमाग में यही था कि काम समय पर पूरा होना चाहिए। इसी बीच अनु की नज़र अपने नए बेबी पर जाती है, जिसे वेद और सरू के पास रखा गया था। बच्चा मासूम सा मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर अनु की सारी थकान गायब हो जाती है। सरू और वेद भी इस माहौल में खुश थे कि उनका बच्चा इतने सारे प्यार से घिरा हुआ है। इस बच्चे की मुस्कान